हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार मैं ठीक हूँ। मतलब कल रात मैं पूरी रात रोई, फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह के कॉल आए, उन्होंने मुझे समझाया। एक तो बोली कि मैं तो बेंगलोर गई हुई थी और मैंने एकदम तेरा व्लॉग देखा कि ये क्या हो गया अचानक से। तो फिर मैंने उसे पूरी बताई स्टोरी। तो उसने यही बोला कि छोड़ यार, और अपने करियर पे ध्यान दे, स्ट्रेस मत ले। हमें पता है तूने कितना किया है, हम सब ने देखा है तूने कितने एफर्ट्स किए हैं, क्योंकि वो शादी में आई थी ना वो भी। तो उसने बोला कि हाँ यार ऐसा भी क्या हो गया, मतलब कि लाइक, बस उसने बोला कि किसी को कुछ मत बोल अपना। जब मैं कल वो व्लॉग बनाया ना, मैं मतलब हेल्पलेस थी बिल्कुल। मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है मेरा। क्योंकि मैं जिस पे भी भरोसा करती हूँ, जिसको भी मैं दोस्त बनाती हूँ, वो मेरे साथ बहुत गलत करते हैं, बहुत गलत। इसलिए मैंने 3 साल हो गए, मैंने अपनी लाइफ में कोई दोस्त नहीं बनाया दिल से, दिल से। तो मेरी दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी सोशल मीडिया ही है। और मैं आज से नहीं हूँ, मैं 10 साल से हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं 10 साल से वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। और कभी बहुत अच्छा करती हूँ, कभी मेरी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। बस मैं मम्मी की तरफ देख लेती हूँ कि यार मम्मी कितनी स्ट्रांग है, मैं तो मम्मी की जगह ही नहीं ले सकती। और अभी मैं मतलब आप लोगों से भी नजरें नहीं मिला पा रही, मैं मतलब इतनी ज्यादा अपसेट हूँ, इतनी ज्यादा दुखी हूँ। और एक लड़की कह रही थी कि क्या होता है भाई भाई, अरे यार अगर अगर मेरा भाई होता ना और वो उसको फोटो दिखाता, चाहे वो कैसी भी होती, अच्छी बुरी जो भी होती, तो वो फोन रखता और उसके मुंह पे धड़ाधड़ रपटे मारता, ठीक है। ये करता भाई, क्योंकि उसको ना जेल में जाने का डर होता। वो क्या कर लेता, वो उसकी टांगे तोड़ देता तसल्ली से। आप कह रहे हो ना भाई होता तो क्या ही करता, ठीक है। ये करता भाई होता तो। एक गलत रिश्ता, एक गलत रिश्ता एक जने की नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता है, इफ यू कनेक्ट, ठीक है। तो एक लड़की बोली थी फिर एक हो जाओगे। मैं एक नहीं होती, मैं बहुत बहुत सालों पहले ही ये सब चीजें छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। मैं बहुत टाइम से अपसेट हूँ, बहुत टाइम से मैं अकेला फील करती हूँ। मेरा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा अकाउंट भी डाउन में है। मैं अपने अकाउंट के लिए भी कोशिश नहीं करती कुछ अच्छा बनाने की, सोचती हूँ और फिर सो जाती हूँ और फिर व्हाट नेक्स्ट, नथिंग। कुछ ट्राई नहीं करती नया करने का। जैसे मैं शुरू में थी ना, एक्टिव और चंचल सी, खुश रहती थी 24 घंटे, हमेशा हंसती थी। मैं स्कूल में तो सर कहते थे कितना हंसती है ये लड़की, सीखो इससे कुछ। सब बच्चे ना ऐसे बैठे रहते थे और मैं मैं हमेशा हंसती थी, हमेशा हंसती रहती थी। एक दिन सर बोले बेटा हंस के दिखाओ सबको, सबको बोल देते सीखो इस लड़की से कुछ। मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि तेरी सगी बहन है, तेरा सगा जीजा है, पहला जीजा है। वो हर बार गलती करते थे, मैं हर बार मौका देती थी, हर बार अपने दिल को समझाती थी कि कोई नहीं, कोई नहीं भाई, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब अकल आ जाएगी। हमेशा चांस दिए। उस दिन जब इनकी लड़ाई हो रखी थी सबकी, मम्मी पायल और इनकी, तो कार्तिक का मेरे पास फोन आया कि ये घर गेट नहीं खोल रहे, गेट खुलवा दे प्लीज। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी कोई बात नहीं, खोल दे, बाहर पड़ोसी वगैरह सब देख रहे हैं, ये बाहर खड़ा है, अच्छा नहीं लगता ऐसे, कोई नहीं, घर में बैठ के आराम से बात कर लो। कितना कुछ किया यार मैंने, कितना कुछ किया। उस दिन मैं जब देहरादून जा रही थी तो इसने जिद लगा ली कि मेरा पति तुझे छोड़ के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लड़की ये भूल गई कि ये लड़की खुद एक्टिवा चला चला के यहाँ तक आई है अपने दम पे। वो बस में नहीं जा सकती,
गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी नहीं दी है, तेरा लोग छोड़ के नहीं आएगा तो मैं देहरादून नहीं पहुंचूंगी। उस दिन मैं और मम्मी फिर बस में गए, आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद भी मम्मी बोली कोई बात नहीं, लेट इट बी, माफ करो माफ करो। मम्मी बोलती है मेरे को माफ करो, मैं नहीं करती माफ। आज भी मैं नहीं करूंगी माफ, पर मम्मी आज भी मेरे को बोल रही है माफ कर दे, कोई बात नहीं। पर हाँ, जो उसने गलती की है उस गलती को माफ मत कर। मम्मी मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, बोलती है कि तेरी बहन के अलावा तेरा उसका कोई नहीं है, उसका कोई नहीं है तेरे अलावा, उसका खुद का सगा पति भी नहीं है, तू है उसकी। मेरे मरने के बाद कौन है उसका? घर परिवार कोई नहीं है। घर परिवार मम्मी ने बोला मेरा है, मेरा, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा वहां है पोपड़ा, और उनसे हमारा कुछ है नहीं। उनसे कभी हम तो कभी मिले ही नहीं किसी से। इनकी जो भी रामायणे, जो भी इनके लड़ाई झगड़े जो भी हो, इनका ही हुआ, जो भी हुआ, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। मेरी हेल्थ भी बहुत खराब थी कल, मैं बहुत रोई, मैं बहुत अपसेट थी यार, मैं बहुत हर्ट हूँ, ठीक है, हर्ट हूँ मैं। नॉट फाइनेंशली बट इमोशनली भी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है मेंटली इमोशनली। जब इसके रिश्तों की बात चलती थी तो एक इसका रिश्ता आया था, वो लड़का इसके पीछे पड़ गया था, ठीक है। तो वो घर पे आया था तो सब कुछ हाँ हो गया था, मतलब 99% हाँ थी। फिर मौसी ने बोला कि नहीं, ये इस लड़के से शादी मत करना, इस लड़के के माँ बाप नहीं है, ये सारा पैसा जो भी कमाता है अपनी बहन को देता है, अगर गलती से यहाँ शादी हो गई तो मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं घुसूंगी। तब वो रिश्ता टूटा, बट उससे पहले इनकी 99% हाँ थी, ठीक है। तो वो लड़के के साथ मम्मी की पायल की फोटोज थी। तो मेरा मामा का लड़का मेरा मामा का लड़का, मेरा मामा और मेरा मौसा जी आए हुए थे। तो भाई ने उस दिन इतनी गंदी इंसल्ट की मेरी बहन की, मेरी आंखों के सामने। और वहां मैंने स्टैंड लिया मेरी बहन के लिए कि भाई नॉर्मल फोटो ही तो है, क्या हो गया? कहता नहीं, वो लड़का मेरे भाई का दोस्त था, और उस लड़के ने, जिसके साथ मेरी बहन का रिश्ता होने वाला था, उस लड़के ने मेरे भाई को फोटो दिखाई कि देख तेरी बहन की मेरे साथ फोटो है। तो मतलब गलत तरीके से, ठीक है। जबकि नॉर्मल फोटो थी, वो ऐसे नॉर्मल सेल्फी ले रखी थी, ठीक है। तो मेरे भाई ने भी मतलब मामा और मौसा के सामने इतनी बेइज्जती की मेरी बहन की, तब मैंने स्टैंड लिया उसका। मतलब मैं उसकी नजरों में बुरी बनी। उस दिन के बाद वो कभी घर में भी नहीं आया। 3 साल बाद उसने मतलब कुछ इश्यूज चल रहे थे मामा वगैरह के, तो वो तब आया। वो भी सिर्फ 10 10 मिनट के लिए। मैंने स्टैंड लिया, मैंने इतना कुछ बोला मेरे भाई को, बहुत कुछ बोला। उसने मम्मी को बोला कि तेरी गलती है, तूने इतना बिगाड़ रखा है, हमारी नाक कट गई। क्योंकि मेरे भाई और कितने भी एजुकेटेड हो भाई, उनकी मेंटलिटी वही है, ठीक है, वही है, और वही रहेगी हमेशा। वो कुछ भाई एजुकेटेड है और कुछ इतने नहीं है कि उनको नहीं पता कि कौन सी फोटो एआई है, कौन सी रियल है क्या नहीं है, ठीक है। मतलब वहां मैंने मेरी बहन का स्टैंड लिया। और इन केस अगर मेरी कोई फोटो थी भी, तो मेरी बहन को मेरे लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए था। उल्टा वो उसका साथ दे के मेरी फोटोज दिखाती फिर रही है, धमकी देती फिर रही है। दिखा भाई, सबको दिखा। मैं तो कहती हूँ सबको दिखा, दिखा दे सबको। दिखाओ अपनी औकात, दिखाओ अपनी असलियत, दिखाओ सबको, ठीक है। अगर कोई फोटो है, ठीक है, अच्छी बुरी कुछ भी हो, ठीक है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में पोस्ट कर सकती हूँ। मेरे पास तो, उसके पास एक फोटो है तो मेरे पास 1000 फोटो हैं, ठीक है। मैं कर सकती हूँ, पर जब मुझे लगेगा सही टाइम है मेरा पोस्ट करने का, मैं तभी तो सोशल मीडिया पे दिखाऊंगी वो चीजें। मैं एकदम से कैसे दिखा दूं यार? जब कोई चीज 100% नहीं है, मैं एकदम से कैसे छाप दूं उसको 100%? जिस चीज के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, सामने वाले श्योर नहीं है, कोई श्योर ही नहीं है, कैसे मैं छाप दूं उसको इंस्टाग्राम पे? कैसे डाल दूं मैं सोशल मीडिया पे कि ये मेरी दोस्त है, या ये मेरा दोस्त है, या ये कुछ भी XYZ? आप मतलब समझो इस चीज को, ठीक है। मतलब जब मेरी बारी आई मेरे स्टैंड लेने की, तो मेरी बहन अपने पति की हो गई। आओ, नाइस। मतलब हर्ट होता है यार, बंदा कहाँ जाए, किसको बोले अपनी दिल की बातें? मम्मी को बोलूँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसने गलती की है, उसको किसी ने भड़का रखा है, उसका ब्रेन वॉश कर रखा है।
जैसे पापा का ब्रेन वॉश कर रखा था वैसे इसका भी ब्रेन वॉश कर दिया। मतलब पापा तो 9 पढ़ रहे थे। आई कैन अंडरस्टैंड ही इज अ मैन बट शी इज अ वुमेन। ये कैसे ब्रेन वॉश हो सकती है? मुझे करके दिखाओ कोई ब्रेन वॉश। मुझे तो नहीं कर सकता कोई। और रही बात प्रॉपर्टी की गाइस, प्रॉपर्टी मेरी मम्मी की है। ठीक है, मेरी मम्मी का मन होगा तो दोनों बहनों को दे देगी, नहीं होगा तो दान कर देगी। ठीक है, लेकिन मैंने मेरी मम्मी को कहा है कि जो इस प्रॉपर्टी के कोई लायक ही नहीं है, ना मैं ना मेरी बहन, कोई नहीं है इस प्रॉपर्टी के लायक है, सिर्फ मेरी माँ, जिसने अपना सब कुछ त्याग किया है, अपने जीवन का, अपने सुख चैन का, अपने रिश्तों का, अपने पति का, अपने बेटे का, सब रिश्तों को त्याग करके। तो इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ हक मेरी माँ का है, किसी का नहीं हो सकता। न जमाई का, न जमाई के बाप का। ठीक है, अब वो कितने भी प्लान्स बनाए, प्लान ए प्लान बी, सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ठीक है, आज हम यहाँ तक आए हैं सिर्फ भगवान के दम पे आए हैं। ठीक है, मैंने कभी ना जीवन में कभी पाठ पूजा नहीं किया, बट हमेशा मेरे दिल में ना, हमेशा मेरे दिल में भगवान चलता रहता है। मैं हमेशा अभी भी ना, मेरे दिमाग में भी भगवान की बातें चलती रहती हैं। बस मैं पाठ पूजा नहीं करती, है मेरे दिल में कुछ चीजें हैं जिन सब चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ कि यार भगवान क्यों करता है, जस्ट बिकॉज आई एम स्ट्रोंग। इतना मतलब, इतना क्या। ठीक है, मैंने मम्मी को यही बोला है कि जिंदगी बहुत लंबी होती है, ये प्लॉट मत बेचना। हम दूसरा लेंगे, अच्छा लेंगे, ठीक है, बट इसको मत बेचना कभी भी। क्योंकि मैंने अब बस यही सोचा है कि मैं अब अपना खुद का घर बनाऊंगी, और मैं इस घर पे अब एक भी पैसा नहीं लगाऊंगी, एक भी फूटी कौड़ी नहीं लगाऊंगी। मैंने जितना लगाना था मैंने लगा दिया। अब इस घर पे एक पैसा नहीं लगेगा, एक पैसा भी। अब मैं खुद का घर बनाऊंगी, मैं सोचूंगी समझूंगी, और मैं देखूंगी कि मेरे को कहाँ घर लेना है, कहाँ बनाना है। मैं खुद का घर बनाऊंगी, खुद का आशियाना बनाऊंगी मैं। ये मेरी मम्मी का घर है, इस पे मेरा कोई हक नहीं है। मैं भी कल को शादी करके चली जाऊंगी, मेरा पति कैसा होगा कैसा नहीं मुझे नहीं पता। इससे भी खतरनाक निकला तो भाई बस, फिर तो भग लिए राम। ठीक है, तो ये घर मेरी मम्मी का है और मेरी मम्मी का रहेगा। उनका मन करेगा तो दान करेगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि इस प्रॉपर्टी की हकदार मेरी मम्मी है। ठीक है, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है गाइस। आज भी मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं थोड़ी देर के लिए भी सोचती नहीं कि क्या किया, क्यों किया, क्या जरूरत थी इसकी। मैंने नौकरी लगवाया, 6 महीने तक घर तक बैठा हुआ था। अब सबको पता है 6 महीने तक वो घर पे बैठा तो उसने एक चवन्नी नहीं कमाई, हमारे घर पे रहा, मजे से खाया पिया लात मारी। ठीक है, हर बार का यही है, खाता है पीता है और लात मारता है। इसकी जगह अगर कोई बाहर कोई और भी इंसान हो ना, उसको भी थोड़ी बहुत दया भावनाएं आ जाती हैं। ठीक है, और मैंने नौकरी लगवाया, मैं लेके गई, मैं हर दुकान पे गई, कहीं कहीं गई, मैं उसको स्कूटी पे लेके, मैं कहा नौकरी है। मैं ऐसे गई, मैं कहा सर नौकरी है। ऐसे दर दर की दर के भटके भटक के एक जगह मिली, वहां मैंने इसको नौकरी लगवाया। ठीक है, उसके बाद अभी इसके मैनेजर का कॉल आया था कि मैं उसके नेक्स्ट मंथ से उसकी तनख्वाह बढ़ाने वाला था और अच्छी तनख्वाह करने वाला था, क्योंकि मैं उसके काम से इम्प्रेस हो गया था। मैं उसको मौका दे रहा था, चांस दे रहा था कि भाई ये टिकता है या नहीं टिकता। ठीक है, और वो भी उसने छोड़ दी नौकरी। अब मतलब ये देखो कि शी इज प्रेग्नेंट, ओके, कुछ टाइम बाद वो बेबी डिलीवर करेगी, और आप सबको पता है हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा होता है, कितनी महंगाई है। और वो कह रहा है कि इसका तो मैं सरकारी में करवा दूंगा। मतलब इतना लालची, इतना घटिया इंसान, इतना गिरा हुआ इंसान, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई, कभी भी नहीं देखा। बोलता है मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई फादर, बिकॉज ही लॉस्ट ही हिज आईज बिकॉज ऑफ मी। मेरे पापा ने मेरी वजह से, उनकी आंखों की नस फट गई थी। वो जो लव मैरिज की थी ना, तो उस लड़की ने 8-10 लाख रुपए लिए थे, इन पे केस वेस ठोक दिए थे उसने। ठीक है, अब तो वो शादी करके बस बस गई है अच्छे से। तो कह रहा है कि मैं जिंदगी भर कर्जदार हूँ अपने बाप का, तो हमसे बदला निकालेगा, हमसे पैसा हड़प हड़प के वहां ट्रांसफर होएगा।
और जब लास्ट में मम्मी के साथ इनकी फाइट हुई थी ना, तो ये बोला कि एहसान कर दिया क्या, पैसा दे दिया तो पैसा कमा के देख। इसने मुझे परसों बोला, मैं इसको स्कूटी पे छोड़ के आ रही थी इसकी ड्यूटी पे, इसने बोला कि पिछवाड़ा पसीने आ जाते हैं पिछवाड़े में बैठे बैठे, काम करते करते, इधर उधर भटकते भटकते पसीने आ जाते हैं। मतलब मेहनत कर रहा था ना, मेहनत का पैसा पता चल रहा था ना, एक एक पैसे पाई की वैल्यू क्या थी। और आज ये लड़का मेरी बहन को पटा के उसका ब्रेन वॉश करके, मतलब ये क्या है, इनका प्लान है कि हमारी बहुत बुराई पीट ली, अब तुम एक काम करो अपनी माँ और बहन की पीटो। क्या पीटोगे, कुछ है ही नहीं पीटने के लिए, कुछ नहीं है पीटने के लिए। ये सब 2026 है, यहाँ ये सब चीजें नॉर्मल है, ठीक है। जिसको जब सही लगेगा वो सब कुछ बोल देगा। जो पोस्ट किया है ना कि अपना भी बोलो, तो आएगा टाइम, बोल दिया जाएगा। मैं तो फोटोज वीडियो सब खुद लगाऊंगी यहाँ पे, भाई लो देख लो, जब मुझे लगेगा। मैं भी बहुत चीजों से गुजरी हूँ भाई, मैंने कभी नहीं दिखाई वो चीजें सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने हर बार उन इंसानों को माफ किया है कि भाई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है, उनके कर्म थे, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरे पैसे खाए, मेरे को कम पैसे दिए, किसी और को ज्यादा दिए, वो उनके कर्म थे, मैंने उन पे छोड़ दिया था सब कुछ। चाहती तो एक सेकंड में एक्सपोज कर सकती थी उनका, मेरे पास आज भी पूरी फोटोज वीडियो स्क्रीनशॉट सब कुछ है। मैंने बहुत भला किया भाई लोगों का, ठीक है। जिनके 10-10 मिलियन है ना, उनके भी मैंने ऐसे नंबर दे दिए थे उनको, उनको काम करवाना होता था, काम निकलवा के लात मार दी। आज भी मेरे पास सब कुछ है, और मैं हमेशा जिक्र करती हूँ ना व्लॉग्स में कि यार कुछ बताना है, कुछ बताना है। पर मैंने ये लास्ट टाइम मैंने ये बोला था कि मैं तब बताऊंगी जब मेरे पास एक ऐसी ऑडियंस आएगी जो मुझे समझेगी, तब मैं बताऊंगी उन सब चीजों को। मुझे उन सब चीजों को कोई डर नहीं है जो भी था। पर मैं एक सही टाइम का इंतजार कर रही हूँ कि जब मुझे लगेगा कि हाँ यार अब सही ऑडियंस आ गई है, अब ये ऑडियंस समझेगी और इस चीज को मोटिवेट करेगी और मेरी गलतियों से सीखेगी, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस इंडस्ट्री में आके आप किसी पे अंधा विश्वास मत करो। ये इंडस्ट्री बहुत दोगली है। अपना फायदा निकलवाने के लिए इंसान किसी को भाई बना सकता है, दोस्त बना सकता है, गर्लफ्रेंड बना सकता है, पत्नी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, ठीक है। और मैं खुद बताऊंगी यार, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं। आप कह रहे हो ना फिर एक हो जाते हो, वो मम्मी है रीजन, माई मदर इज द रीजन। बिकॉज वो चाहती है, उस वो एक माँ है, उसके लिए दोनों बच्चे बराबर है, वो दोनों से प्यार करती है, बताती नहीं है पर करती है, ठीक है। और धीरे धीरे वो कार्तिक को भी अपना बेटा समझने लगी थी। और एक दिन पता है क्या हुआ, मम्मी को घी लाना था, ठीक है, गांव से लाते हम। तो ये घी नहीं दिला के लाया, मम्मी इसके होते हुए रिक्शा करके 50 रुपए दे के रिक्शा करके घी लेके आई। ये काम करके राजी नहीं था घर पे, ये चाहता था सब कुछ बैठे बैठे मिले मुझे। इवन मम्मी सुबह 5 बजे उठ के हर रोज इसकी रोटियां बनाती थी, कभी 7, कभी 8, कभी 10। और फिर उसके बावजूद मम्मी को सुनने को मिलता था, यहाँ कंपनी में एक लेडी औरत बनाती और रोटियां बनाती है बहुत टेस्टी, आई मुझे लोड नहीं है। यार मतलब हैट्स ऑफ टू माय मदर, मतलब इतने गट्स, इतनी हिम्मत है मेरी माँ के अंदर। मतलब मुझे सांस भी नहीं आ रहा है ये सब चीजें बताते हुए। मतलब कितनी स्ट्रोंग है यार मेरी मम्मी, मैं तो मेरी मम्मी के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। शी इज सो स्ट्रोंग यार। इतने एहसान फरामोश लोग हैं, इतने एहसान फरामोश लोग हैं। ठीक है, मैं कवर अप कर लूंगी, अपने आप को रिकवर कर लूंगी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और पहले ही मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। ठीक है, कोई नहीं, बस अब रोना नहीं है मुझे, अब रोना नहीं है, अब मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और ये जो प्लान ए फेल हुआ है, अब प्लान बी फेल करना है इन लोगों का। ये जो प्लान्स पे प्लान्स बनाए जा रहे हैं ना, और कोई नहीं। और अगर मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं खुद हूं अपने साथ। चाहे आज मेरी माँ मेरा साथ छोड़ दे, अगर कल को इन लोगों ने कभी भी कोई भी बदतमीजी या बकचोदी की ना, ये इनकी फर्स्ट
असल में तो मेरे मन में है बहुत सारी चीजें, बट ठीक है, करके तो देखिए एक बार बकवास। जेल की हवा ना खिला दी ना इन लोगों को, मैं भी अपना सब कुछ लगा दूंगी, पांव से लेके सर तक का जोर, छोड़ूंगी नहीं लेकिन किसी को भी। जो भी किया ना बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इतना एहसान फरामोश लड़का हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। लड़के मैंने बहुत देखे, पर इतना घटिया और गिरा हुआ लड़का मैंने कभी नहीं देखा। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है। और इसने मुझे कभी एक फूटी कौड़ी नहीं दी। कभी मैं देहरादून गई हूँ कि बहन मानता था ना, ऐसा बहन ही बोल देता कि कोई बात नहीं, पायल से छुप के ले 500 रुपये तेरा, अगर तुझे कभी, तू वैसे तो बहुत कमाती है पर फिर भी ये मेरा हक है, तू अपना काम चला लियो अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो। कभी भी नहीं। और मेरी माँ से हर बार, हर दूसरे तीसरे दिन आते थे ये शादी करके, लड़ाई करके फिर जाते थे, फिर